औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था, साईं महबूबे पीर हमें बताएं नफ्स अम्मारा को पाक करने का तरीका क्या है। नफ्स को साफ करने का, पाक नफ्स अम्मारा को, नफ्स अम्मारा जैसे कुरान मजीद व फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने 4 नफूस का जिक्र किया है, तो साइंस को पाक करने का तरीका बता दें। अल्लाह ताला उस मेरे दोस्त के नफ्स अम्मारा को पाक करे, दुनियावी ख्वाहिशात से उसको पाक करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह तक पहुंचने की जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो नफ्स अम्मारा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं नफ्स अम्मारा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बंदे का, जो नफ्स अम्मारा पैदा करता है? वो है मैं। जी, मैं बहुत नेक हाँ, मैं बहुत पढ़ाइयां करदा, मैं बहुत उच्ची प्रवास करदा, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हाँ, काजी हाँ, पीर हाँ, मौलवी हाँ। ये मैं इतनी बुरी चीज है, ये कभी भी खुदा तक नहीं जाने देती। अच्छा, शैतान ने क्या कहा था भला जब वो धुतकारा गया अल्लाह की बारगाह में? उसने कोई चोरी की थी जन्नत में? उसने कोई नमाज छोड़ दी थी, कुरान छोड़ दिया, क्या कर दिया था आखिर उसने गुनाह ऐसा? उसने दुनिया में किसी को कभी गुनाह का पता ही नहीं था। उसने एक जुमला कहा था, उसने कहा था, अल्लाह ने कहा मेरे आदम को प्रोटोकॉल दो, सजदा करो, इसके आगे झुक जाओ। उसने कहा अना खैर, अना खैर, मैं बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। ये मैं का जुमला सबसे पहले शैतान ने बोला था। याद रखें, अल्लाह के औलिया हो, अंबिया हो, सूफिया हो, कभी भी ना ये कहें मैं तुझसे बेहतर हूं, मेरा ये मुकाम है, मेरा ये मर्तबा है। ना ना, इसी चीज को खत्म करने का नाम, यानी मैं को मारने का नाम तसव्वुफ है। मैं को मारने का नाम सूफीइज्म है। मैं का कत्ल करने का नाम ही सूफिया और औलिया का रूहानी मिशन है। अपनी मैं को मारे। सबसे बड़ा नफ्स अम्मारा से पैदा होने वाला बंदे का दुश्मन जो है वो मैं है। मुझे बड़े लोगों के फोन आए, और जी मैं मौलवी हाँ, तुहाड़ियां गल्लां समझ नहीं आती, मैं का ओ यार तेरी मैं ही ना मरी, तू कादा मौलवी है? कोई मुझे पीरों के फोन आए, जी मैं बड़ी शै वा जी, तुहाडे बयान सुन के ते मैं, ओ यार तू केड़ी तू शै है? अल्लाह माफ करे, कोई शै नहीं है। इधर इजराइल आता है, सारियां शैवां शुमा लैके ओ जाता है, वो बाद में उसको मट्टी में फेंका होता है। ये तेरी मेरी सबकी हैसियत है। अपनी मैं को मारे। फिर बहुत लोगों ने मुझे, हजूर मरीद तो होना चाहता हूं पर अभी अंदर इजाजत नहीं देता। अंदर कौन बैठा है जो तेरे इजाजत नहीं देता? अल्लाह ताला तो कभी नेक कामों से नहीं रोकता। वो बंदे की मैं इजाजत नहीं देती, उसका नफ्स इजाजत नहीं दे रहा अभी उसको कि किसी के आगे झुक जा, किसी को मान ले, किसी का हो जा। क्यों? नफ्स बंदे का अंदर छुपा हुआ दुश्मन और शैतान है। इसको मारने का कुरान ने हुक्म दिया, उक़्तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपनी जानों को, नफ्सों को अल्लाह की राह में कत्ल करो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंग से वापसी पर सहाबा पहले जहाद असगर किया, अब मैं तुम्हें जहाद अकबर की दावत देता हूं। या रसूल अल्लाह, जहाद अकबर? जहाद कहते हैं लड़ाई को, अकबर कहते हैं बड़ी लड़ाई को। आका वो बड़ी लड़ाई नहीं थी मैदान जंग में? फरमाए नहीं नहीं, लोगों को मारना कौन सी बड़ी लड़ाई होती है? या रसूल अल्लाह, फिर बड़ी लड़ाई कौन सी है? फरमाया अपने आप को मारना। आज से बताऊंगा, अपने नफसानी ख्वाहिशात को मारो, अपनी गुनाहों वाली ख्वाहिशात को मारो। आज से अपनी मैं को मारो, अपने आप को मिटा दो। यानी मैं किस्सा मुख्तसर कर दवा, इनू विचों कट दो कि मैं हैगा वा को मालिक तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं। बड़ी मशहूर बात है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब जुलेखा ने मुलाकात की ना तो जनाब हजरत यूसुफ और जनाब जुलेखा जब पहली बार वो दरबार में मिली ना, तो बड़ी खूबसूरत जुमला लगा। देखिए, मैं मरने में जुलेखा की कितने अरसा, 20 साल लग गए थे। जुलेखा की मैं मरने में 20 साल लगे। फिर उसने सारे बुतों को तोड़ दिया था।
वो बुत क्या थे भला? वो महाल के बुत नहीं थे, वो जुलेखा की ख्वाहिशात के बुत थे। सारे के सारे तोड़कर फेंक दिए। जब सारे आखिरी बुत भी तोड़ दिया ना, फिर अल्लाह को रहम आया और अल्लाह ने जुलेखा को जनाब यूसुफ के दरबार में भेज दिया। अब यूसुफ थे हुक्मरान, उस वक्त के बादशाह फरमारवा। जब जनाब यूसुफ की बारगाह में जनाब जुलेखा गई ना, तो वो बढ़ापा आ गया था, वो हुस्न जवानी तो खत्म हो गई थी। और जनाब यूसुफ तो हुस्न के बादशाह थे, हुस्न के देवता थे, हुस्न के पैगंबर थे। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न यूसुफ को दिया हुआ था। तो जनाब यूसुफ तो जवान खूबरू थे और जुलेखा बूढ़ी हो गई हुई थी, नबीनी हो गई हुई थी, अंधी हो गई हुई थी। तो जनाब जुलेखा से हजरत यूसुफ पूछने लगे, बड़ा प्यारा जुमला है, सुनिएगा। पूछने लगे, तू जुलेखा है? यूसुफ कहते हैं, अरे तू जुलेखा है? तो जुलेखा ने कहा, जुलेखा तो कभी हुआ करती थी, जुलेखा कभी हुआ करती थी, अब तो तू ही तू है यूसुफ, मैं तो कभी हुआ करती थी। अल्लाह, अब तो तू ही तू है, मैं तो कभी हुआ करती थी। काश इस जुमले की समझ आ जाए। ये भी कभी हुआ करता था, ये फकीर भी कभी हुआ करता था। अब तो फकीर अब्दुल हमीद सरकार आप ही हैं, अब फकीर नूर मोहम्मद आप ही हैं, अब सुल्तान बाहू मेरे बादशाह, मेरे लजपाल आप ही हैं, मेरे बादशाह गौसे पाक अब आप ही हैं, मौला अली अब आप ही हैं, कमली वाले अब आप ही हैं। मैं तो कभी हुआ करता था। अपने आप को बीच से निकाल दिया करे। इसका मतलब है मैं मारना, नफ्स मारना। कभी भी ऊंचा बोल ना बोलें, कभी भी मैं ना करें। ये नफ्स अंदर का जब तक हम उठाकर इसको बाहर नहीं ना फेंक देंगे, नफ्स कहता है ओ की जाना पीरा दे कोल छड़ पर ना जाए, मुर्शद के पास जब रोके तब जाए। ओ यार उथे की पिया नहीं जाना, उथे ही तो सब कुछ पिया है। नफ्स वहां पर जाकर मुर्शद खाने जाकर नफ्स जलील होता है, क्योंकि मुर्शद के इसमें अल्लाह ज़ात के नूर की तवज्जो से उसने मरना है। मेरे भाइयों, नफ्स को पाक करना चाहते हो ना, पाक करना चाहते हो तो मैं मारो अपनी। मैं कुछ भी नहीं हूं जी, मैं खाक। सुल्तान बहू की जिंदगी पढ़ लें, फरमाते हैं ना मैं तोला ना मैं माशा, हुन गल रत्तियां ते आई हूं, रत्ती के बराबर अपने मुकाम को गिना। मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कहते हैं, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मिन महल चढ़ाया साइयां हूं। शहबाज कलंदर क्या कहते हैं, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तजा अली हस्तम के पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यजदानम। मैं मौला अली के दर का सग हूं। अपनी कैसी औलिया फुकारा ने अपनी आप को बीच से निकाला, नफी कर दी। इस नफी करे, बार बार करे, आपका नफ्स पाक हो जाएगा। क्योंकि अच्छा नफ्स कैसे, जब आप नफ्स की मुखालफत करेंगे ना, नफ्स कहेगा पीरा नू नहीं मनना ते मनना, मुर्शद दा बैत नहीं होना, इसकी मुखालफत करे। तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात नहीं करना, नफ्स कहेगा आपने को करना है। नफ्स कहता है इसमें मोहम्मद का जिक्र नहीं करना है, नहीं करना है। नफ्स कहता है बुराई कर, आपने नमाज पढ़ने जाना है। हाँ, नफ्स कहता है कुरान नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है। आपने हर उसकी मुखालफत करनी है। करके देखें, नफ्स आपके अंदर ही मर जाएगा। अगर आप नफ्स की बात मानते रहेंगे, नफ्स अंदर पूरी बंदे के अंदर हुकूमत करेगा और बंदे को गुनाहों की तरफ ले जाता रहेगा, सारी जिंदगी मुर्शिदों से दूर कर देगा। नफ्स का कहा कभी ना माना करें। इसको खत्म करना चाहते हो तो पहले मैं मार लो, पहले ये मैं मार दो। ये बड़ी औखी मैं मरती। गुलाम फरीद कोट मट्ठन वाले रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे ना, एक मजजूब 12 साल से, मजजूब कहते हैं मस्त मस्त फकीर, 12 साल से बैठा हुआ था, कभी नहीं बोला था। गुलाम फरीद कोट मट्ठन सरकार गुजरे तो वो मजजूब बोल पड़ा। कहता, जा रहे थे लोग, कहता ईद कड्डन, ईद किदन है। हजरत गुलाम फरीद सरकार रहमतुल्लाह रुके, आपने सुना क्या कह रहे हो, जिंदी ईद कड्डन, यानी ईद कब है। तो गुलाम फरीद फरमान लगे, ईद कब है, जद यार मिलसन, जब यार मिले तब ईद है, जब यार मिले तब ईद है। वो कहता, जी हजरत जदों यार मिले तब ईद है। फरमाया हाँ। हजरत यार कद मिलसन,
किदों मिलेगा यार? फरमाया जद मैं मर से, जदों तेरी मैं मर से, यार मिल से, यार मिल से ते ईद हो सी। मैं मारनी है, इससे क्या होता है? फिर यार मिलता है। तो जो यार मिलता है फिर यार नाल बहार हुंदी है, मुर्शद नाल बहार हुंदी है, पीरा नाल बहार हुंदी है, सोने नाल बहार हुंदी है। मुर्शद ही फिर बंदे की बहार होती है। अपनी मैं को मारे, नफ्स पाक हो जाएगा। मैं आपको चिल्ले वजीफे हजारों बता सकता हूं, वो भी बता दूंगा आखिर पर, लेकिन को मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। रोजाना बैठा करें जिक्र में ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी नहीं है अल्लाह, कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह, कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये कलमे का मैं तर्जुमा बता रहा हूं। और मुर्शद का ज्ञान अपने ऊपर के मैं नहीं हूं, मेरा पीर है। अल्लाह की कसम आपका नफ्स खत्म होना शुरू हो जाएगा, नफ्स मरना शुरू हो जाएगा, नफ्स फना होना शुरू हो जाएगा। आजकल क्या होता है, नफस ऊंजदा ऊंजी अंदर, हम नफस की मानी जा रहे हैं। लोगों इसको उठाकर बंदे अपने आप, ये अल्लाह का मकान है। वजूद इंसान का अल्लाह का हुजरा है। ए तन रब सचे दा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूं, सुल्तान बहू कहते हैं। अच्छा, वो एक गांव की मुझे बात याद आ गई। एक गांव था, वहां पर एक कुआं था। कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर गया। लोग उस जमाने के मौलवी के पास गए, मौलवी साहब कुत्ता गिर गया तो कुएं दा पानी भी पीना है, खूह दा, हजरत क्या करें? तो उन्होंने बताया जी 500 बाल्टियां पानी दियां बाहर कढोगे ना तो खूह पाक हो जाएगा। 500 बाल्टी निकालो कुएं से पानी की तो कुआं पाक हो जाएगा। अब सारे गांव वाले लग गए 500 पानी की बाल्टियां निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। वो एक दरवेश फकीर जो मिटा हुआ बंदा था, अल्लाह मिटा हुआ बंदा, वहां से फकीर गुजरा। फकीर मिटे हुए होते अल्लाह की जात में, इसलिए मौला अली फरमाते होते थे मैंने दुनिया को 3 तलाकें दे दी हैं। ये वो मिटे हुए लोग थे जो दुनिया को तलाक दे देते हैं। वो फकीर पास से गुजरा, कहने लगो एक ही करन दे जे, पिंड रोड़ना, इन्ना पानी कट के रोड़ी जाते जे, ये क्या कर रहे हो, इतना पानी क्यों निकाल रहे हो? कहने लगे बाबा जी कुएं में कुत्ता गिर गया था, मौलवी साहब ने कहा है कि कुएं से पानी निकालोगे तो पानी निकालोगे तो कुआं पाक हो जाएगा। हम कुएं को पाक कर रहे हैं, हमने बाद में पानी पीना है। कहते अच्छा पानी दियां बाल्टियां किन्नियां कढ़ लईयां जी? 200 कढ़ लईयां। वो दरवेश कहने लगे पानी ते कड्डी जा रहे जे, कुत्ता भी विचों कढ़िया कि कोई नहीं? कहते जी वो विच ही है, कुत्ता खूह के अंदर ही है, कुएं के अंदर ही है, उसको नहीं निकाला, 500 पानी की बाल्टी निकाल रहे हैं। ये हाल आज दौर में हमारा हुआ है। नफस को उठा के बाहर नहीं फेंका और इबादत पे इबादत करी जा रहे हैं, इबादत पे इबादत करी जा रहे हैं। और पहले उसको तो बाहर फेंक, उस नफ्स से अमारा को जिसे नबी पाक ने फरमाया मैंने अपना मरीद कर लिया। अरे हमने क्यों नहीं किया? हमने उसको क्यों नहीं ताबे किया? हमने अपने नफ्स से अमारा को, कुरान ने कहा नफ्स से अमारा का कत्ल कर और इसको नफ्स मुलहिमा मुतमिना में लेकर जा, हम क्यों नहीं लेकर गए? आज बोलने वाले कहते हैं और तसव्वुफ कहां से आ गया, सूफीज्म कहां से आ गया? अरे सूफीज्म तो तुझे ये दर्स देता है कि कुरान कहता है कि अपनी जान को अल्लाह की राह में कत्ल कर, और हमें सूफिया बताते हैं कैसे कत्ल करना है। अरे हकीकत में कोई मुझे पूछे ना सरकार अल्लाह तक पहुंचने का हकीकी इस्लाम वाला रास्ता कौन सा है, तो ये फकीर बताएगा सिर्फ सूफीज्म, औलिया अल्लाह का रास्ता, आलम रूहानियत का रास्ता, तसव्वुफ का रास्ता, वो रास्ता है जो बंदे को अल्लाह तक लेकर जाता है। कुरान कहता है नफ्सों को मार, आज हम कोई नफ्स की बात ही नहीं करता, नफ्से मारा की, बस कहते हैं नमाजा पढ़ी जो, कुरान पढ़ी जो, हज करी जो, जैसी कही अपनी मैं मारो। मरीद होने से ये बात याद रखें, मरीद होने का फायदा ये होता है, साबर पिया ने लिखा, निजामुद्दीन औलिया ने लिखा, सब सूफिया ने लिखा, मरीद होने का फायदा ये होता है सबसे पहले बंदे की मैं मरती है, मैं मर जाती है कि मैं है ही नहीं, सरकार तो सीधे। गौस पाक ने लिखा कि मैं जब मर जाती है तो अल्लाह आ जाता है, उससे पहले अल्लाह नहीं आता। नफस का सबसे बड़ा वार बंदे के अंदर मैं का है। आज से अपनी मैं को मार दे मेरे दोस्तों, है तो मुश्किल काम है, पर वो इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है। मुश्किल लगता है ना चुकना, किसे दे के मान लेना, वो सजदा बड़ा गिरा मुश्किल लगता है, इकबाल कहता है, पर 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।
1000 सजदियां तो फिर जान छुटी जाती है अगर एक सजदा दरे जाना ते हो जाए, एक नू मन लिया जाए। मेरे भाइयों, नफ्स को पाक करना है ना तो पाक लोगों के हो जाए और उनका सबात अपने वजूद पर करें, रोजाना तसव्वुर मुर्शिद करें, आपका नफ्स पाक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना एक मैं पढ़ाई भी बता दूं, जिन लोगों के नफ्स पाक नहीं होते तो ये तस्बीह जिक्र किया करें, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ये अपने सीने पर, नाक पर भी हो जाए तो तसव्वुर के साथ नूर की कलम से तहरीर कर सकते हैं, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह है। आपने इसका यह तसव्वुर कायम करना है। इससे क्या होगा, आपका नफ्स मरना शुरू हो जाएगा। आपका नफ्स से अम्मारा जो है वो मरकर नफ्स से मुतमइन्ना में चला जाएगा। मुतमइन नफ्स जो जन्नत में जाएंगे, याद रखें। अपने नफ्स को आज से पाक करें तसव्वुर मुर्शिद से, तसव्वुर इस्म मोहम्मद दिल सीने पर, तसव्वुर इस्म अल्लाह दिल पर, माथे पर, नाफ पर अल्लाह की इस्म अल्लाह का तसव्वुर करें कि मेरी नाफ के ऊपर इसमें अल्लाह चमक दमक रहा है, उसका नूर मेरे ऊपर नीचे पूरे वजूद में जा रहा है। इससे क्या होगा, रोजाना ऐसा करेंगे, आपका नफ्स हमारा पाक हो जाएगा, आपका नफ्स दुनिया को छोड़ देगा और मुरीद हो जाएगा, बल्कि खत्म होकर नफ्स की शक्ल, नफ्स हमारा की शक्ल नफ्स से मुतमइन्ना में चली जाएगी। यानी लतीफ़ा नफ्सी लतीफ़ा कलब बन जाएगा, फिर लतीफ़ा कलब लतीफ़ा रूह बन जाएगा, लतीफ़ा रूही लतीफ़ा सिर्री बन जाएगा, सिर्री लतीफ़ा सिर्री खफी बन जाएगा, फिर मख्फी बन जाएगा, फिर अखवा बन जाएगा, फिर एक वक्त आएगा मुकाम अना, जिसका ये मुकाम अना, फिर मुकाम अना में आप चले जाएंगे जहां पर सारे लतीफ़े, सारे नफस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ लतीफ़ा अना, मुकाम अना रह जाता है, यानी अल्लाह ही अल्लाह रह जाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से अपनी मैं मारे, आज से तौबा कर ले। जो कहते जी मैं मौलवी, मैं पीर, मैं फला, मैं फला, कोई शय नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा है ही फना, इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। फना होना है, बस अपने आप को मिटाना है। नफ्स मिटाने नहीं देता, नफ्स कहता ना 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 कितने नीमा ना हो जाएगा, ए उच्चा हो जा, अपने आप ਨੂੰ फन्ने खा लोग आगे साबित कर तू बड़ी शय नहीं, मैं कोई शय नहीं। हाँ, बात जरूर अपने यार की सुनाएं, पर अपने आप को बीच से निकाल दें। ये कहे मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा पीर ही पीर है, मेरा यार ही यार है। तो फिर देखिएगा नफ्स कैसे पाक, और साथ इल्लल्लाह का रोजाना जिक्र किया करें। और तसव्वुर भी मैंने बता दिया, अल्लाह नूर की कलम से अपनी नाफ के ऊपर लिखें, नफ्स पाक होना शुरू हो जाएगा। और अपनी मैं मारें। वो एक शेर है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। मिटाना पड़ेगा अपनी हस्ती को, इससे नफ्स पाक हो जाता है। अल्लाह हम सब के नफ्स को पाक करे, हम सब के नफ्स से अम्मारा को नफ्स से मुतमइन्ना में ले जाए, कल्बी ज़हनी सुकून अता फरमाए। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।